इम्मानुएल कांत दर्शन के इतिहास में उन विरले विचारकों में गिने जाते हैं जिन्होंने केवल नए उत्तर नहीं दिए बल्कि सोचने की पूरी दिशा ही बदल दी। कांट का दर्शन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य ज्ञान को केवल ग्रहण नहीं करता बल्कि उसे सक्रिय रूप से गढ़ता भी है। कांट से पहले दर्शन मुख्यतः दो धाराओं में बंटा हुआ था। एक ओर अनुभववादी थे जो मानते थे कि सारा ज्ञान इंद्रियों और अनुभव से आता है, और दूसरी ओर तर्कवादी थे जो यह मानते थे कि मनुष्य के पास कुछ जन्मजात विचार और तर्क के नियम होते हैं जिनके आधार पर वह सत्य को जानता है। इन दोनों धाराओं के बीच गहरा टकराव था और दर्शन एक तरह से ठहर सा गया था। कांट ने इसी ठहराव को तोड़ा और दर्शन में एक ऐसी क्रांति की जिसे उन्होंने स्वयं कोपर्निकीय क्रांति कहा। कांट का जन्म 1724 में प्रशिया के कोनिग्सबर्ग नगर में हुआ। उनका जीवन अत्यंत अनुशासित, सादा और लगभग एकरस था। वे जीवन भर उसी नगर में रहे और वहीं पढ़ाया। कहा जाता है कि उनकी दिनचर्या इतनी नियमित थी कि लोग उनकी सैर देखकर अपनी घड़ियां मिला लिया करते थे। लेकिन इस बाहरी सादगी के भीतर एक अत्यंत गहन और क्रांतिकारी मस्तिष्क कार्य कर रहा था। कांट उस समय के यूरोप में हुए प्रबोधन आंदोलन से गहरे प्रभावित थे। यह वह युग था जब परंपरा, अंधविश्वास और चर्च के प्रभुत्व को चुनौती देकर तर्क, विज्ञान और मानव बुद्धि को महत्व दिया जा रहा था। कांट का प्रसिद्ध कथन सपेरे ऑड अर्थात अपने विवेक का उपयोग करने का साहस करो, इसी प्रबोधन काल की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। कांट से पहले अनुभववादी दार्शनिक यह कहते थे कि मनुष्य का मस्तिष्क जन्म के समय एक खाली स्लेट होता है और उस पर जो कुछ भी लिखा जाता है वह अनुभव के माध्यम से लिखा जाता है। डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कारण और कार्य का संबंध भी केवल हमारी आदत है, कोई निश्चित सत्य नहीं। दूसरी ओर तर्कवादी दार्शनिक यह मानते थे कि कुछ सत्य ऐसे हैं जो अनुभव से पहले ही हमारे मन में मौजूद होते हैं, जैसे गणितीय सत्य। समस्या यह थी कि अनुभववादी तर्क की भूमिका को कम कर देते थे और तर्कवादी अनुभव की भूमिका को। कांट ने इन दोनों के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास किया। कांट ने कहा कि ज्ञान न तो केवल अनुभव से आता है और न ही केवल तर्क से। उनके अनुसार ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब अनुभव और बुद्धि आपस में मिलते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि अनुभव के बिना विचार अंधे हैं और विचार के बिना अनुभव अराजक है। यहीं से कांट का केंद्रीय विचार सामने आता है। उन्होंने कहा कि अब तक दार्शनिक यह मानते रहे कि हमारा ज्ञान वस्तुओं के अनुसार ढलता है, लेकिन वास्तव में स्थिति इसके उलट है। वस्तुएं हमें उसी रूप में दिखाई देती हैं जिस रूप में हमारा मन उन्हें ग्रहण करने में सक्षम होता है। जैसे कोपरनिकस ने यह कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही कांट ने कहा कि ज्ञान की दुनिया में वस्तुएं हमारे मन के चारों ओर घूमती हैं। कांट ने ज्ञान को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया। उन्होंने विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक ज्ञान में अंतर किया। विश्लेषणात्मक ज्ञान वह होता है जिसमें कथन का सत्य उसकी परिभाषा में ही निहित होता है, जबकि संश्लेषणात्मक ज्ञान वह होता है जो हमारे ज्ञान में कुछ नया जोड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्वानुभविक और पश्चानुभविक ज्ञान का भेद किया। पूर्वानुभविक ज्ञान वह है जो अनुभव से पहले होता है, जैसे गणित के नियम, और पश्चानुभविक ज्ञान वह है जो अनुभव के बाद प्राप्त होता है। कांट की सबसे बड़ी खोज यह थी कि कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है जो संश्लेषणात्मक होते हुए भी पूर्वानुभविक होता है। यही ज्ञान विज्ञान और गणित की नींव है। कांट के अनुसार स्थान और समय बाहरी संसार की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि हमारे मन के रूप हैं। हम संसार को हमेशा स्थान और समय के चश्मे से देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम कभी भी वस्तुओं को वैसा नहीं जान सकते जैसी वे स्वयं में हैं। हम केवल उन्हें वैसे ही जान सकते हैं जैसे वे हमें दिखाई देती हैं।
इसी से कांट ने प्रपंच और वस्तुस्वरूप का भेद किया। प्रपंच वह है जो हमें अनुभव में दिखाई देता है और वस्तुस्वरूप वह है जो वस्तु वास्तव में है। कांट का कहना था कि विज्ञान केवल प्रपंच की दुनिया तक सीमित है और वस्तुस्वरूप को जान पाना मनुष्य की सीमाओं से बाहर है। कांट ने यह भी बताया कि हमारा मन अनुभव को केवल ग्रहण नहीं करता बल्कि उसे व्यवस्थित भी करता है। इसके लिए उन्होंने बुद्धि की श्रेणियों का सिद्धांत दिया। ये श्रेणियां हमारे अनुभव को एक संगठित रूप देती हैं, जैसे कारणता, एकता, बहुलता आदि। इन्हीं श्रेणियों के कारण हमें संसार एक क्रमबद्ध और समझने योग्य रूप में दिखाई देता है। बिना इन श्रेणियों के अनुभव केवल बिखरी हुई संवेदनाओं का ढेर होता। ज्ञान मीमांसा के बाद कांट का सबसे प्रभावशाली योगदान नैतिक दर्शन के क्षेत्र में है। कांट ने नैतिकता को परिणामों से अलग करके कर्तव्य पर आधारित किया। उनके अनुसार कोई कार्य इस आधार पर नैतिक नहीं है कि उसका परिणाम अच्छा है या बुरा, बल्कि इस आधार पर नैतिक है कि उसे कर्तव्य भावना से किया गया है या नहीं। कांट ने कहा कि इस संसार में यदि कोई चीज बिना शर्त अच्छी है तो वह सद्भावना है। धन, बुद्धि या शक्ति सभी परिस्थितियों में अच्छे नहीं होते, लेकिन सद्भावना हर परिस्थिति में मूल्यवान होती है। कांट का नैतिक नियम कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कहलाता है। इसका पहला रूप कहता है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिसे हम एक सार्वभौमिक नियम बनते हुए देख सकें। दूसरा रूप कहता है कि हमें कभी भी मनुष्य को केवल साधन के रूप में नहीं, बल्कि हमेशा उद्देश्य के रूप में देखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करना अनैतिक है। तीसरा रूप यह बताता है कि मनुष्य स्वयं अपने लिए नैतिक नियम बनाने वाला प्राणी है और उसे अपनी स्वतंत्र बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कांट ने स्वतंत्रता, आत्मा और ईश्वर के प्रश्नों पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि इनका वैज्ञानिक प्रमाण संभव नहीं है, लेकिन नैतिक जीवन के लिए इनका मानना आवश्यक है। यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं होगा तो नैतिक उत्तरदायित्व का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसी प्रकार आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व नैतिक व्यवस्था को पूर्ण अर्थ देते हैं। कांट के लिए ईश्वर कोई चमत्कार करने वाला सत्ता नहीं, बल्कि नैतिक आदर्श का प्रतीक है। धर्म के विषय में कांट का विचार था कि सच्चा धर्म नैतिकता से उत्पन्न होता है, न कि अंधविश्वास और कर्मकांड से। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई धार्मिक आस्था मनुष्य को नैतिक नहीं बनाती तो वह व्यर्थ है। इस दृष्टि से कांट आधुनिक धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के मार्गदर्शक माने जाते हैं। कांट के दर्शन की आलोचना भी हुई। कई लोगों ने कहा कि उनका दर्शन अत्यंत जटिल और कठिन है। कुछ ने यह भी कहा कि वस्तुस्वरूप को मानकर भी उसे पूरी तरह अज्ञेय बताना विरोधाभासी है। फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद कांट का प्रभाव असाधारण रहा। उनके बाद आने वाले दार्शनिकों ने या तो उनका समर्थन किया या उनका विरोध, लेकिन उन्हें अनदेखा कोई नहीं कर सका। आज भी मानवाधिकार, कर्तव्य, नैतिकता, स्वतंत्रता और विवेक जैसे विचारों में कांट की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। उनका दर्शन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य केवल प्राकृतिक नियमों के अधीन वस्तु नहीं है, बल्कि नैतिक कानून बनाने वाला एक गरिमामय प्राणी है। कांट हमें याद दिलाते हैं कि सोचने की स्वतंत्रता और नैतिक जिम्मेदारी ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। जब तक मनुष्य सही और गलत के प्रश्न पूछता रहेगा, जब तक वह अपने विवेक की आवाज सुनता रहेगा, तब तक इमैनुएल कांट का दर्शन जीवित रहेगा।